एवरीवन, नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में जानेंगे और जब उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, उन सब को आज डिटेल में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। नेटवर्क थ्योरी पार्ट 2। आज इसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स के बारे में देखेंगे और करंट सोर्स के बारे में देखेंगे और उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब वोल्टेज सोर्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखना है। उसी तरीके से करंट सोर्स को जब सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखना है, आज उसी का डिटेल हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स करने का मतलब ये एक हमारा वोल्टेज सोर्स है जिसका दो टर्मिनल ए और बी है। वोल्टेज सोर्स मतलब सिंपल एक बैटरी। तो मान लेते हैं ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका दो टर्मिनल ए और बी है और इसका मैग्नीट्यूड अभी फिलहाल 5 वोल्ट है। तो वोल्टेज सोर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो आइडियल जो होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका अपना रेजिस्टेंस आर जो होगा वो 0 होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का बात करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस आर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा, वो वैल्यू वेरी लो होगा। अब कितना होगा वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी लो होगा। बात ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी इस बैटरी का रेजिस्टेंस है उसको क्या करना है, उसको सीरीज में लगाना है। ये जो बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम अभी क्या बोल रहे हैं, आर, स्मॉल आर। और ये जो स्मॉल आर है वो क्या किए हैं, इस बैटरी के सीरीज में लगाए हैं। हमने नोट में भी यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो वोल्टेज है उसका रेजिस्टेंस आर जो होगा वो वेरी लो होगा। हमने 2 पॉइंट लिखा है वोल्टेज सोर्स के बारे में कि इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होगा और इसका आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट वाट एवर द वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट। ये दोनों टर्म्स क्या हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या है ये दोनों। यहाँ पे हमें 2 वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो चलिए समझते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग इसके पैरेलल में हमने लगाया है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो 5 वोल्ट मिलेगा तो अगर इसमें हम करंट अगर निकालना चाहें तो आई का वैल्यू कितना आएगा, 5/10, तो ये आएगा आपका 0.5 एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सोर्स में भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा आई, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/10 प्लस ये बैटरी का अपना रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अगर आर का वैल्यू मान लेते हैं 0.2 एम्पियर, सॉरी 0.2 ओम, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/10 प्लस 0.2, 10 प्लस 0.2, तो ये आपका आएगा 0.49 एम्पियर। तो अगर यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 0.49 एम्पियर, तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, VAB अगर निकालेंगे आप VAB तो 0.49 गुना 10, तो ये आएगा 4.9 वोल्ट। मतलब हम दिए थे कितना, 5 वोल्ट, हमें मिला कितना यहाँ पे लोड में, आउटपुट में हमको मिला 4.9 वोल्ट। अगर आर का वैल्यू को और इंक्रीज करके, अगर आर का वैल्यू अगर 0.3 ओम लेंगे आप, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/10 प्लस 0.3, तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.48 एम्पियर। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, VAB अगर आप निकालेंगे तो VAB आपका आएगा 10 गुना 0.48, तो ये आएगा आपका 4.1 वोल्ट। मतलब हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे आर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यहाँ हमारा आउटपुट में वोल्टेज हमारा कम मिल रहा है। हम दे रहे हैं 5, हमें मिल रहा है कितना, 4.9, 4.8, मतलब जितना हम यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट में उतना आउटपुट में हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर आर का वैल्यू लो होगा तो जितना हम इनपुट में देंगे उतना ही हमें आउटपुट में मिलेगा। इसलिए वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी लो होना चाहिए। ऐसा इसलिए अगर लो होगा तो जो इनपुट में हम देंगे वही हमें आउटपुट में मिलेगा। ये पॉइंट हमने समझ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 0 के बराबर होना चाहिए। ये पॉइंट समझते हैं।
जैसे ये 5 वोल्ट का बैटरी है तो इसके अक्रॉस हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए बी आपका होगा कितना, 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्शन है। यहाँ आई का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आई का वैल्यू मिलेगा 5 बाई आपका 10, 0.5 एम्पियर। यहाँ पे अगर इस केस में देखेंगे कि ये 5 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन यहाँ पे हमने कितना 20 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, तो यहाँ पे वी ए बी आपका कितना है, 5 वोल्ट है, और आई का वैल्यू जो यहाँ पे होगा 5/20 हो जाएगा, ये 0.25 एम्पियर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के क्रॉस अगर रेजिस्टेंस आप लगाएंगे जिसका वैल्यू वैरी कर रहा है, तो करेंट आपका वैरी करेगा। यहाँ पे करंट दोनों केस में वैरी करेगा, लेकिन आपका जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही मिलेगा और यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही मिलेगा। इसलिए जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर मान लेते हैं इधर आई है और इधर वी है, तो आई का वैल्यू चेंज करे, घटे या बढ़े, लेकिन हमको हमेशा वोल्टेज जो होगा वो हमेशा 5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लोड में रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा करंट वैरी करेगा, न कि हमारा आउटपुट वोल्टेज। इसलिए यहाँ आई का वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, आपका वोल्टेज जो है वो हमेशा 5 वोल्ट पे आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला है सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो हमें 3 वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड है ये V1, V2, V3। अब हमें क्या करना है, इसको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में जोड़ना है तो हमने नोट में लिखा है कि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से हमें जोड़ना है। चलिए इसको जोड़ते हैं। ये हो गया, ये क्या है, स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, तो ये जोड़ दिया, ऐसे जोड़े तो ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो अगर इसको अगर हम इस डायग्राम में अगर ऐसे बनाएं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा टर्मिनल ए और ये टर्मिनल हो गया हमारा एफ। अब बी और सी को आपस में जोड़ दिए हैं, तो बी और सी को आपस में जोड़ दिए तो बी इक्वल टू सी हो गया। डी और ई को आपस में जोड़ दिए हैं तो डी इक्वल टू ई हो गया। इसको ऐसे भी बना सकते हैं या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसे आपका इच्छा है आप वैसे इसको बना सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन। यहाँ बी और यहाँ पे डी, आप बी या सी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी और सी आपस में शॉर्ट किया हुआ है, डी और ई आपस में शॉर्ट किया हुआ है, तो डी और ई आपका जो मन है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये V1, V2 और V3। अगर आपसे पूछा जाए VA माइनस VD क्या होगा, तो VA माइनस VD क्या होगा, ए से डी जाना है, तो ए से डी जाना है तो क्या हो जाएगा, ए से डी गए तो पहले यहाँ पे पहुँचे तो पहले क्या लिखा, प्लस V1, फिर यहाँ पे पहुँचे तो पहले क्या लिखा, प्लस V2। ये पार्ट 1 में हमने कवर किया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए इसमें VA माइनस VF क्या होगा, तो ए से कहाँ जाना है, एफ तक जाना है। चलिए ए से एफ जाते हैं, तो पहले यहाँ पहुँचे तो पहले क्या लिखा, प्लस V1, फिर यहाँ पे पहुँचे तो पहले क्या लिखा, प्लस V2, फिर यहाँ पे पहुँचे तो पहले क्या लिखा, प्लस V3। इस तरीके से हम लोग वोल्टेज सोर्स को सीरीज कनेक्शन में कर सकते हैं और 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। अगला है पैरेलल कनेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो उसमें क्या करना है, नोट में लिखा है कि स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से जोड़ना है, एंडिंग को एंडिंग से जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं इसको, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग और एंडिंग से एंडिंग। तो ये हमारा कुछ पैरेलल कनेक्शन हो गया और ये हमारा ऐसा बना, ये हो गया ए बी और ये क्या है पैरेलल कनेक्शन, ये हो गया सी और डी। ये है आपका V1 और ये है आपका V2। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़े हैं, तो VA माइनस B क्या होगा, आपका A से B जाना है, तो A से B जाना है तो आपको क्या मिला है, प्लस V1। A से B जाएंगे, जो पहले साइन लिखेगा वही ना लिखेंगे, तो प्लस V1। C से D जाएंगे तो क्या मिलेगा, VC माइनस VD क्या मिलेगा, C से D जाएंगे तो पहले साइन क्या लिखा, प्लस V2। अब अगर ए से सी जाएंगे, अगर हमको निकालना है VA माइनस VC, मतलब ए से सी जाना है, आप ए पे हैं और ए से सी जाना है, तो ए से सी गए तो कुछ मिला, कुछ भी नहीं है, एक
सीधा स्ट्रेट वायर है, तो कुछ भी नहीं मिला तो जीरो है, तो जीरो है, इसका मतलब वी ए इक्वल टू वी सी। वैसे ये बी से डी जाएंगे, बी से डी, अगर आप बी पे हैं और बी से डी जाएंगे तो बी से डी जाएंगे तो कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं है, तो वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी डी। मतलब आपका ए इक्वल टू सी है, ये बराबर है बी इक्वल टू डी बराबर है। अगर वी ए माइनस वी बी इक्वल टू है वी सी माइनस वी डी, तो क्या वी वन इक्वल टू वी टू नहीं होगा? इसलिए जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं वोल्टेज सोर्स को, तो वी वन इक्वल टू वी वन वी वन इक्वल टू वी टू होगा, तभी हम दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, वी वन इक्वल टू वी टू है। तो ये कंडीशन है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स को आपस में पैरेलल में जोड़ना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों सेम होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है क्या है, 5 वोल्ट का बैटरी है, ये भी 5 वोल्ट का है, इसको पैरेलल में हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, तो क्या इसको जोड़ सकते हैं? इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते पैरेलल में। यहाँ पे है, यहाँ पे इसी को क्या है, वी ए माइनस वी बी जो है आपका क्या है 4 वोल्ट है, और वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी क्या है -4 वोल्ट है। तो क्या मैग्नीट्यूड को बराबर है, लेकिन साइन अलग है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तब भी इसको हम पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। इसलिए नोट में हमने लिख दिया है मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज मस्ट बी सेम। दोनों ये +4 है तो ये भी +4 ही होना चाहिए, तभी आपस में जोड़ेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे। अगला है करंट सोर्स। करंट सोर्स में जो पॉइंट लिखा है हमने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा और कांस्टेंट करंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। समझिए दोनों पॉइंट को। चलिए एक करंट सोर्स है, इसका दो टर्मिनल ए और बी है, तो यहाँ पे एक करंट सोर्स 5 एम्पियर का है। इसका मतलब ये है कि इधर से 5 एम्पियर करंट आएगा और ऊपर भी 5 एम्पियर करंट जाएगा। मतलब इस ब्रांच में 5 एम्पियर करंट ऊपर की ओर, नीचे से 5 एम्पियर करंट आएगा और ऊपर 5 एम्पियर करंट जाएगा। ये है हमारा आइडियल करंट सोर्स, जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वेरी हाई है। तो वेरी हाई है तो उसको नहीं दिखाए हैं, वेरी हाई मतलब क्या, ओपन सर्किट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, जो 5 एम्पियर का है, तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है। हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखना है कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। ये नोट में भी हमने लिख दिया है। तो ये एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो कि वेरी हाई है, उसको इसके पैरेलल में जोड़ा गया है। चलिए इन दोनों पॉइंट को हम लोग समझते हैं एक एक करके। ये हमारे पास आइडियल करंट सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फानाइट है। इन्फानाइट है मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट, इन्फानाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए जब 10 ओम का हम रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कितना करंट चलेगा, 5 एम्पियर। अभी तो बताया वो नीचे से 5 एम्पियर करंट आएगा, ऊपर 5 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर करंट चला, तो यहाँ पे हमें लोड में करंट कितना मिलेगा, यहाँ 10 ओम में हमें 5 एम्पियर करंट मिलेगा। मतलब जितना करंट सोर्स का वैल्यू था वो पूरा का पूरा करंट हमारा कहाँ आ गया, लोड में आ गया। ये हमारा 10 ओम का एक लोड है, उसमें अगर हम 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगाए हैं और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन्फानाइट है, तो ये 5 का 5 कहाँ आ गया, लोड में आ गया। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। यहाँ पे अगर हम 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये जो वैल्यू है, ये जो आर का वैल्यू है वो इन्फानाइट नहीं है, मतलब इसका कुछ वैल्यू है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ के 5 एम्पियर करंट चलेगा, जब 5 एम्पियर करंट पहुँचेगा यहाँ पे, तो इसको दो रास्ता मिलेगा, एक ये और एक इधर। अगर इसका वैल्यू अगर इन्फानाइट नहीं है तो 5 एम्पियर का करंट का कुछ पार्ट इसमें आएगा और इसमें बाकी पार्ट इसमें जाएगा। मतलब पूरा का पूरा 5 एम्पियर करंट यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। अगर इसका वैल्यू को अगर हम वेरी हाई करेंगे तभी ना करंट इधर नहीं आ पाएगा। अदरवाइज अगर इसका वैल्यू अगर कम होगा तो 5 एम्पियर का कुछ करंट इसमें आ जाएगा।
तो हमने 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया, लेकिन लोड में हमको 5 एम्पियर करंट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हमारा करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि 5 एम्पियर का एक भी पार्ट इधर न जाए, सारा का सारा पार्ट इधर जाए। तो इसलिए इसका वैल्यू जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ही इधर करंट कम आएगा, सब करंट इधर लोड में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट चाहते हैं, ताकि सारा का सारा करंट हमारा लोड में पहुँचे। सारा का सारा करंट कहाँ पहुँचे? लोड में पहुँचे, और इधर कुछ भी करंट नहीं आए। और करंट कब नहीं आएगा? जब इसका वैल्यू वेरी हाई होगा तभी। चलिए, ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया, वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी हाई मतलब इनफाइनाइट, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। दूसरा पॉइंट समझते हैं। जैसे एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाए हैं पैरेलल में। एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, वहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं, वोल्टेज हमें निकालना है वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी। तो देखिए यहाँ 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो यहाँ कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा। 5 एम्पियर आएगा तो इसमें करंट कितना जाएगा? 5 एम्पियर जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा? 5 गुना 10, 5 गुना 10 यानी 50 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? वी ए बी कितना होगा? वी ए बी आपको कितना होगा? 20 गुना 5 मतलब 100 वोल्ट। अगर एक और हम करंट सोर्स ले रहे हैं, एक और करंट सोर्स ले रहे हैं 5 एम्पियर का, और यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी करंट को उतना ही आएगा, 5 एम्पियर आएगा। लेकिन अगर यहाँ ए टर्मिनल बी टर्मिनल है, तो यहाँ वी ए बी कितना आएगा? वी ए बी कितना आएगा? 5 गुना 2 10 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि तीनों केस में लोड में करंट तो वही जा रहा है 5 एम्पियर, लेकिन अगर लोड का रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो उसका आउटपुट वोल्टेज चेंज करेगा। करंट कभी भी चेंज नहीं करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज चेंज करेगा। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपका वोल्टेज घट बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो करंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो वैल्यू कितना होगा? 5 एम्पियर। मतलब लोड का रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा, वी ए बी वेरी करेगा सब में, न कि करंट अगर 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगाए हैं तो हमेशा लोड में आपको 5 एम्पियर करंट ही मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज वी ए बी आपका जो है वो लोड के रेजिस्टेंस के हिसाब से चेंज कर जाएगा, लेकिन करंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, जो कि हमने तीनों केस में देखा है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगला है सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट सोर्स। तो क्या करना है? एक का इंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से हमें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये इंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को आपस में जोड़ना है, जोड़ दिए। अब मान लेते हैं कि ये करंट सोर्स है 5 एम्पियर का। तो 5 एम्पियर का है तो ऊपर भी 5 एम्पियर और नीचे भी 5 एम्पियर। अभी तो बताया है मैंने, ये करंट सोर्स अगर मान लीजिए 5 एम्पियर का है, ऊपर भी 5 एम्पियर और नीचे भी 5 एम्पियर। देखिए अब यहाँ से 5 एम्पियर करंट जाएगा, तो वो करंट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये करंट सोर्स है तो 5 एम्पियर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से 5 एम्पियर चला जाएगा। वैसे ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो यहाँ भी 5 एम्पियर ऊपर और 5 एम्पियर नीचे। तो ये क्या होगा? 5 एम्पियर करंट ऊपर से आएगा और ये 5 एम्पियर करंट ऐसे चला जाएगा। मतलब सीरीज में कनेक्शन करेंगे कब? जब सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब। यहाँ 5 एम्पियर है तो ये भी 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर, तभी हम आपस में सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी को। ये करंट सोर्स है हमारा 5 एम्पियर का, और एक करंट सोर्स है हमारा ये जो है वो है 3 एम्पियर का। अगर इसको हमको सीरीज में कनेक्शन करना है तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आपस में जोड़िए, जोड़ दिए। अब करंट सोर्स में मैंने बताया है कि ये 5 एम्पियर है, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, यहाँ 3 है, ऊपर भी 3 एम्पियर नीचे भी 3 एम्पियर। तो अब आप सोचिए कि यहाँ 3 एम्पियर है, तो ये 3 एम्पियर करंट इधर ही आएगा। कहाँ जाएगा? इधर ही रास्ता है ना, ऐसे आएगा। तो क्या यहाँ 3 एम्पियर आएगा, यहाँ 3 एम्पियर पहुँचेगा? या पॉसिबल है कि यहाँ 3 आए और यहाँ पे 5 जाए?
ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर दो का मैग्नीट्यूड अगर अलग है, एक 5 है एक 3 है, तो उसको कभी भी हम सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं। सीरीज कनेक्शन के लिए अगर ये 5 एम्पियर का है तो ये भी हमें 5 एम्पियर का ही चाहिए। मतलब सीरीज कनेक्शन में सबका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी हम आपस में सीरीज में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते। जैसे इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये है तीनों जो है, ये है क्या, ये है 5 एम्पियर का, ये भी है 5 और ये भी है 5। इस तरीके से सीरीज में कभी होगा जब तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा, तभी आपस में जोड़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 5 एम्पियर है, तो इसको आपस में सीरीज में हम लोग जोड़ सकते हैं और इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। 5 एम्पियर का है, ये 5 एम्पियर, इसको सीरीज में हम लोग जोड़ सकते हैं। ये 5 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, इसको सीरीज में नहीं जोड़ सकते। ये 5 एम्पियर है, डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है और इसका डायरेक्शन सी टू डी है, तो इसको अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ 5 ऊपर, नीचे से 5 आएगा, ऊपर जाएगा 5, और इसमें यहाँ जाएगा 5, यहाँ आएगा 5। तो इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं आ रहा है ना, इसमें एक 5 इधर जा रहा है इधर, इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है इस ब्रांच में, तो इसको भी सीरीज में नहीं जोड़ सकते हैं। मतलब सीरीज में कनेक्शन यही होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो, तभी उसको आपस में जोड़ सकते हैं हम लोग। अगला है पैरेलल कनेक्शन ऑफ करंट सोर्स। करंट सोर्स पैरेलल कैसे करते हैं? स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से जोड़ना रहता है, एंडिंग को एंडिंग से। तो पैरेलल कनेक्शन में आप दो मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं 5 एम्पियर, और ये जो है दूसरा जो है आपका कितने का है, 3 एम्पियर का है, ये 5 एम्पियर का है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप अनइक्वल मैग्नीट्यूड को भी आपस में पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ से 5 ऊपर, नीचे से भी 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर 3 और नीचे भी 3। तो मान लेते हैं यहाँ से 5 गया, इधर 3, और यहाँ पे एक लोड अगर हम लगा दें 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, इधर से आया 5, इधर से आया 3, तो यहाँ जाएगा 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर जब यहाँ आएगा तो फिर दोबारा ये 3 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से अनइक्वल मैग्नीट्यूड को हम लोग पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स को अभी हमने देखा है, जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा भी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और यहाँ करंट सोर्स है जिसका टर्मिनल ए और बी है, तो इसका आउटपुट में जो करंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, और ये है डिपेंडेंट सोर्स। मतलब यहाँ जो टर्मिनल ए और बी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कभी भी कांस्टेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ पे अक्रॉस टर्मिनल ए बी हमारा जो है आउटपुट वेरी करेगा, वो वेरी वोल्टेज पे डिपेंड कर सकता है, अदरवाइज करंट पे डिपेंड कर सकता है। अगर करंट पे डिपेंड करेगा तो बोलेंगे करंट डिपेंडेंट सोर्स, अगर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा तो बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। ये जो चारों सोर्स है उसको हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरिएबल है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।